दोस्त की बाइक मिलते ही उसकी माँ को बहन से मिला दिया और आज का पूरा दिन मैंने आशीष चंचलानी के साथ बिता दिया। आज के व्लॉग में मैं उनके साथ एज अ कैमरा मैन रहूंगा, जिसमें कैमरा कोई और संभालेगा, मैं सिर्फ मैन बनूंगा। खाली सड़क देखते ही बाइक को इतना दौड़ाया कि उसकी टंकी भी खाली कर दी। चुल्लू भर बचा पेट्रोल लेके हम चले गए आशीष भाई के दोस्त के जिम में, जहां वो अपने हाथी जैसे शरीर से चींटी जैसा डंबल उठा रहा था। इसी बात पर उसकी इज्जत की बेइज्जती करते हुए हमने उसे वहां से भगा दिया, लेकिन वो तब भी नहीं माना। जिम में लटके किसी के आंट-कोश को उसने छूना चाहा, पर वहां भी आशीष भाई ने उसे रोक कर समझाया कि उन्हें छूने का हक सिर्फ आशीष भाई को है। फिर छुपते हुए उसने एक यंत्र पर चढ़कर जिम से भागने की कोशिश की, पर वहां भी आशीष भाई ने लेटकर उसे पकड़ लिया। ये बेइज्जती सहन न कर पाने पर उसने अपना कपड़े से मुंह छुपाना चाहा, पर आशीष भाई वहां भी थे। पार्टी न मांग ले इसलिए बिना बताए बर्थडे बनाते बेशरम दोस्त का भ्रम आशीष भाई ने फूंक मार के तोड़ दिया। बाइक पे अकेले गेड़ी मारते दोस्त को आशीष भाई ने फोन से कॉल करके दोस्त को बुलाना सिखाया। ट्रिप के लिए अपने घर में अपने ही बाप की तिजोरी को लूटते हुए दोस्त को आशीष भाई ने रंगे हाथों पकड़ के लूटे हुए माल को आधा आधा बांट लिया। जेब में नहीं रुपया, मॉल घूमने चले मैं और भैया। मॉल में घुसते ही हमारी औकात ने हमारा साथ छोड़ दिया, क्योंकि गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने हमसे कहा कि इस मॉल में घुसने की तुम्हारी औकात नहीं है। इसलिए हमने भी अपनी बुद्धि में छिपी चाणक्य नीति का पूरा इस्तेमाल करते हुए अपनी औकात गार्ड को देकर एंट्री ले ली। अंदर जाते ही हम तीनों मोबाइल स्टोर में घुस गए, क्योंकि लड़कियां छेड़ने से कुटाई होती है, इसलिए हम मोबाइल छेड़कर अपना मन बहलाने लगे। शहर के सारे गरीब और बेरोजगार अक्सर यहीं टाइम पास करते मिलते हैं, लेकिन आज सिर्फ खुद को देखकर हमें पता लग गया कि अपने एरिया के सबसे बड़े बेरोजगार हम ही हैं। फिर आशीष भाई ने फोन में आए नए फीचर आई से पूछा उन पे कौन सा चश्मा अच्छा लग रहा है। उनकी आई ने बताया जब शक्ल ही दिखाने लायक ना हो तो चश्मे का क्या करोगे। ये सुनते ही मैं अपने चारों हाथों पैरों को लेकर भाग पड़ा, क्योंकि जब उसने आशीष भाई को नहीं छोड़ा तो मेरा तो केस ही खराब है। केस से याद आया, समय रैना ने भी आशीष भाई को तन की बात करने को बुलाया था, लेकिन वहां जाते ही मैं अपनी चतुर बुद्धि की चतुराई से समझ गया कि इस समय भाई तन की बात नहीं, प्रमोशन करना चाहते थे। ये बात मैंने आशीष भाई को बताई तो उन्होंने वहां से प्रस्थान करने को कहा, क्योंकि वैसे भी समय भाई के साथ वीडियो बनाकर लोगों का समय खराब चलने लगता है। एक खबर का जलजला पूरे इंस्टाग्राम को जला रहा था। जो सबको टोपी पहनाती है आशीष भाई उसी को टोपी लगा रहा था। बेरोजगारी से जूझते आशीष को एल्ली अवरम ने अपना पीए बना दिया, जिसकी खबर एल्ली के एक्स को पता लग गई और उसने तुरंत आशीष भाई को कॉल लगाकर नौकरी देने का वादा किया। वादा तो एल्ली ने भी उससे किया था, पर निभा न सकी। ऐसा कहकर उसने आशीष भाई को नौकरी का लिंक भेज दिया, परंतु वो लिंक हम खोल न सके, क्योंकि एयरटेल के योद्धाओं ने उसे स्पर्म साबित कर दिया। इसलिए उस भले मानुस ने आशीष भाई को मुंबई शहर में स्थित एक जगह गांधारी वेस्ट बुलाया, जहां उसने अपने रेस्टोरेंट में बावर्ची बनने का मौका दिया। वहां पहले से ही दो जाने माने बॉलीवुड के धुरंधर आए हुए थे। फिर तीनों ने मिलकर ऐसा खाना बनाया कि उसका रेस्टोरेंट ही बंद हो गया, क्योंकि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है, ये उस भले मानुस को पता नहीं था। इसलिए आप भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो करके ही जाना है।